Hello students, now in today's polyphase transformer and AC rotating machines lecture in unit 4 alternator, we are going to study about the full pitch winding and short pitch winding, and after that we will study about the coil span factor and derive the equation for coil span factor. So first of all, what is meant by full pitch winding and शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ओके, तो फुल पिच वाइंडिंग क्या होगा और शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होगा। तो फुल पिच वाइंडिंग क्या रहता है कि जिसके अंदर कॉइल पिच है वो पोल पिच के जितनी ही होती है। ओके, यानी कि कॉइल पिच इज इक्वल टू पोल पिच, देन it is called full pitch winding। बट अगर कॉइल पिच है वो पोल पिच से कम रहती है तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग। यहाँ पे ये जो रेशियो रहता है लेस देन होने का वो करीबन 1 और 2 स्लॉट्स के जितना होता है। ओके, यानी कि जो कॉइल पिच रहती है वो 1 या 2 स्लॉट्स जितना कम रहता है पोल पिच से, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो जस्ट सपोज इसको समझने के लिए हम पोल पिच इज इक्वल टू 8 ले रहे हैं। ओके, अगर हम फुल पिच कॉइल को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो 1 प्लस पोल पिच कितनी है 8, यानी कि 1 प्लस 8 यानी कि 9, यानी कि जो कॉइल साइड 1 होगी वो 9 के साथ कनेक्ट होगी। तो इसके लिए हम फुल पिच वाइंडिंग का कनेक्शन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब जब भी अगर हम फुल पिच वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम में क्या होगा कि जो कॉइल की जो एक साइड है उसको हम स्लॉट नंबर 1 में रखेंगे और उसकी पोल पिच 8 है, यानी कि उसकी जो दूसरी कॉइल साइड होगी वो 1 प्लस 8 यानी कि 9 में कनेक्ट होगी। तो ऐसा अगर कनेक्शन हम करते हैं तो उसको कहा जाता है फुल पिच वाइंडिंग। तो यहाँ पे जो कॉइल पिच है और जो पोल पिच है दोनों सेम हो जाएगी। ओके, इफ़ यू टेक लाइक 9 माइनस 1 सो इज इक्वल टू 8, यानी कि पोल पिच इज इक्वल टू 8 एंड कॉइल पिच इज ऑल्सो 8 बिकॉज 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, यानी कि दोनों की वैल्यू कैसी हो गई सेम। तो इस टाइप का जो कनेक्शन रहेगा उसको हम बोलेंगे फुल पिच वाइंडिंग। बट यहाँ पे अगर हम पोल पिच है वो 8 हो रही है, ओके, तो इसके वजह हम जो कॉइल साइड जो 1 है उसको अगर हम 7 नंबर के स्लॉट के साथ कनेक्ट करते हैं ओके, तो यहाँ पे 1 पे जो कॉइल साइड है उसको जस्ट हम 7 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कॉइल पिच उसकी कितनी मिलेगी 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, जबकि पोल पिच है हमारे पास 8, यानी कि 2 स्लॉट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो इस टाइप का जो कनेक्शन होगा इसको हम बोलेंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ओके, तो ऑल्टरनेटर में जब भी आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन किया जाता है तो उस टाइम पे कॉपर को सेव करने के लिए शॉर्ट पिच वाइंडिंग में ही कनेक्शन इसका किया जाता है। इसके अलावा भी जो ईएमएफ है उसको साइनोसॉइडल बनाने के लिए भी शॉर्ट पिच वाइंडिंग में कनेक्शन किया जाता है। और शॉर्ट पिच वाइंडिंग में क्या होगा, जो कॉइल पिच है वो 1 या 2 स्लॉट्स पोल पिच से कम रहेगी।
बट इसकी वजह से क्या होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो ईएमएफ में रिडक्शन आ रहा है उसको इंडिकेट करने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू ली जाती है जिसको बोला जाता है पिच फैक्टर या तो कॉइल स्पान फैक्टर। सो लेट अस स्टडी अबाउट द कॉइल स्पान फैक्टर। ये जो कॉइल स्पान फैक्टर है उसको हम पिच फैक्टर भी बोल सकते हैं। ओके, तो पिच फैक्टर कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑल्टरनेटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग रहते हैं उसको शॉर्ट पिच वाइंडिंग में कनेक्ट किया जाता है, तो उसकी वजह से कॉपर का सेविंग हो सकता है। इसके अलावा ईएमएफ है वो साइनोसॉइडल रहता है, बट इसकी वजह से क्या होगा कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो रिडक्शन है ईएमएफ में उसको इंडिकेट करने के लिए कॉइल स्पान फैक्टर या तो पिच फैक्टर से उसकी वैल्यू इंडिकेट की जाती है। तो इसके लिए हम इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो जस्ट सपोज कॉइल स्पान फैक्टर का इक्वेशन डिराइव करने के लिए वाइंडिंग है जिसमें ई एस जितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पे ये जो स्लॉट है इसमें भी ES जितना EMF इंड्यूस्ड होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, उसको हम लेंगे C, एंगल है हमारा α/2 और ये जो एंगल है वो बनेगा अल्फा। ओके, तो अब कॉइल स्पान फैक्टर या तो पिच फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है पिच फैक्टर इज इक्वल टू वेक्टर सम डिवाइडेड बाय द अरिथमेटिकल सम। तो वेक्टर सम किसका आएगा कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दो कॉइल साइड्स में, डिवाइडेड बाय अरिथमेटिकल सम किसका आएगा कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दो कॉइल साइड्स में, यानी कि ऊपर हमें वेक्टोरियल सम करना है और नीचे हमें अरिथमेटिकल सम करना है। सो वेक्टर सम डिवाइडेड बाय अरिथमेटिकल सम। ओके, तो दो जो कॉइल है, कॉइल साइड्स है, उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका वेक्टोरियल सम करना है डिवाइडेड बाय अरिथमेटिकल सम करना है। अगर जो दो कॉइल साइड्स है उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको अगर हम अल्फ़ा डिग्री ले रहे हैं, बट जो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री से कम रहेगी, तो उस टाइम में अगर हम रिजल्टेंट ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं, सो रिजल्टेंट EMF इज इक्वल टू OB। ओके, बट यहाँ पे हम OB की जगह पे क्या लिख पाएंगे, OC प्लस CB। ओके, तो OC प्लस CB इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट डाउन लाइक 2OC एंड 2OC, यानी कि 2OC है वो EMF की वैल्यू हमें देगा, यानी कि ES cos α/2। ओके, जबकि अगर हम अरिथमेटिकल सम फाइंड आउट करते हैं तो अरिथमेटिकल सम क्या होगा, 2ES के जितना मिलेगा। सो वेक्टोरियल सम यानी कि पिच फैक्टर इज इक्वल टू वेक्टोरियल सम हमें कितना मिला, 2ES cos α/2 डिवाइडेड बाय 2ES, यानी कि cos α/2। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर कॉइल स्पान फैक्टर और पिच फैक्टर। ओके, तो कैसे डिराइव करना है, तो सबसे पहले कॉइल स्पान फैक्टर को क्यों इंडिकेट किया जाता है,
तो ऑल्टरनेटर में जो भी आर्मेचर वाइंडिंग्स रहते हैं उसको शॉर्ट पिच वाइंडिंग में कनेक्शन किया जाता है। क्यों? फॉर सेविंग द कॉपर एज वेल एज टू मेक द ईएमएफ साइनूसोइडल, यानी कि ईएमएफ को साइनूसोइडल बनाने के लिए और कॉपर का सेविंग करने के लिए शॉर्ट पिच वाइंडिंग में कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे जब भी उसको शॉर्ट पिच वाइंडिंग में कनेक्शन दिया जाता है तो इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसमें रिडक्शन आएगा। तो ये जो डिक्रीज हो रहा है ईएमएफ उसको इंडिकेट करने के लिए पिच फैक्टर को कंसिडर किया जाता है। तो पिच फैक्टर क्या होगा? उसका इक्वेशन है पिच फैक्टर इज इक्वल टू वेक्टोरियल सम डिवाइडेड बाय एरिथमेटिकल सम। तो यहाँ पे ये दोनों किसका समेशन करना है हमें कि जो दो कॉइल साइड्स हैं उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका। ओके, तो जस्ट सपोज दो कॉइल साइड्स हैं। ओके, तो यहाँ पे जस्ट सपोज हमने दो कॉइल साइड्स ली है। ओके, तो ये दोनों जो कॉइल साइड्स हैं उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल एंगल है वो जस्ट सपोज अल्फा डिग्री है, यानी कि यहाँ पे जो अल्फा डिग्री है वो लेस देन 180 डिग्री है। तो जो रिजल्टेंट ईएमएफ हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें ओबी जितना। तो OB इज इक्वल टू क्या होगा? OC प्लस CB इज इक्वल टू 2OC। सो नाउ इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द OC देन वी विल कंसिडर दिस ट्रायंगल, यानी कि OCA। सो cos अल्फा बाय T इज इक्वल टू OC डिवाइडेड बाय ES। So you will get OC is equal to ES cos alpha by 2. So put this value in this equation. So you will get this one as the factorial sum. Now arithmetical sum. So दो कॉइल साइड्स हैं, अगर एक कॉइल साइड में ES जितना EMF इंड्यूस हो रहा है तो दो कॉइल साइड्स में 2ES जितना EMF इंड्यूस्ड होगा। सो KP इज इक्वल टू वैक्टोरियल सम, यानी कि 2ES cos alpha by 2 डिवाइड बाई द arithmetical sum, यानी कि 2ES। So 2ES get cancelled out and Kp is equal to cos alpha by 2. This is the equation for pitch factor or coil span factor.